हाँ, हल्का फुल्का अपना वही बादाम सदाम खवाने जो भी देना है। मतलब नई कबूतरी है वो अंडे नहीं रख रही, या अंडे रख रही तो कच्चे रख रही, उसका कोई आपको जहाँ तक पता हो वो बता दो। के कारण हड्डी छोटी है सब, जिसकी ज़्यादा समय ज़्यादा जोड़ हटे हुए हैं मेरे, तो वो समय ज़्यादा उड़ी अब की बार भी। जी हाँ, ये प्योर धोनी के कबूतर के नाम से फेमस कबूतर है। अच्छा, ये आपकी जो नस्ल है वो धोनी के नाम से फेमस है। हाँ ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK चिकन फाइट क्लब में। तो दोस्तों आज आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू के साथ आपके सामने पेश होंगे। और आज आए हैं भाई ग्राम इस्माइलपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में मोखा भाई की छत पर, और कराएंगे आज उनके कबूतरों का शौक़ और कुछ बातें करेंगे उनसे। तो चलते हैं अपने भाई मोखा भाई से, मिलवाते हैं आपको। ये अपने भाई मोखा भाई, मिलवाते हैं मोखा भाई से। नमस्कार सभी भाइयों को। तो मोखा भाई आज अपनी जो आपके साथ में आए हुए हैं, आपकी जो पूरी टीम है, एक बार उनका सबका ज़रा इन्हें इंट्रोडक्शन करा दो। कौन कौन भाई आए हुए हैं? ये ढाकी से हैं, पहले बड़ों का ही नाम लूँगा मैं। ये हमारे ढाकी से हैं पकानुला जी, और फिर इधर ये हैं बिकुल भाई, ये खन्ना जी हैं, और ये मलेशिया से राजीव हैं, और बंटी हैं पाहली से, और ये भैया भी मलेशिया से ही हैं। और ये बैठे कलवा पंडित जी, हमारे जो कबूतरों की देख रेख करते हैं, मेन आदमी यही हैं हमारे कबूतरों के। और ये भानु बैठे हैं इधर प्रधान जी के हाथ से, ये लड़का है इनका। ये मोनू भाई हैं अदलपुर से, और ये आसिफ भाई हैं ढाकी से। ये हर्षित है, हमारे कबूतरों में रहता है, इनकी देख रेख में कबूतर। ये बड़े भाई हैं हमारे संजीव कुमार बबलू, और ये लक्की भाई सब जानते ही हैं पृथ्वीपुर से। मतलब कितना समय हो गया आपको कबूतर पालते हुए, और लगभग कब से शौक़ कर रहे हो, और कैसे से आपको शौक़ लगा कबूतरबाजी का? कबूतरबाजी का बचपन से ही शौक़ है, बीच में कोई एक बार बंद कर दिए थे, काफ़ी टाइम हो गया। बहुत कोई यही 18 साल की उम्र से कबूतर का शौक़ है, और पलते चला रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो मतलब शौक़ बचपन से है आपको कबूतरों का? बचपन से ही है। मतलब लगा कैसा था आपको बचपन से शौक़, ये बताओ आप। देख देख के गाँव में पलते थे एक दो के यहाँ। अच्छा। बस जब उनके यहाँ देख के ऐसी उनमें जान लगे, फिर जो है शौक़ पड़ गया, धीरे धीरे अपने घर पाल लिए। अच्छा, तो कभी घर को ना विरोध नहीं करा कि मतलब कबूतरबाजी को कर रहे हो क्या? उससे क्या वो है, मना भी करते ही हैं, कर ही हैं, पर जब शौक़ था तो अपना पाल ले। ये मान्य नहीं है आप बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो मतलब पहले जो कबूतर थे आप कौन सी नस्ल के रखते थे? पहले देसी थे जी, और फिर बहुत टाइम पहले हम और मंजू दीवान जी जाकर बागपत से हम पंजाबी कबूतर लाए थे। बहुत टाइम की बात हो गई, उनके साथ गया था मैं। नहीं, पंजाबियों की नॉलेज का कैसा पता चला, मतलब पंजाबी पालने हैं आपको? पर ऐसे ही पहले बागपुर वाले प्रधान जी लाए थे कामिंदर हमसे पहले, और तो कोई मेरी उसमें नहीं लाया था जी। उसके बाद हम ही लाए थे। अच्छा। हाँ, उनके यहाँ से एक बार हम गए थे देखने, दीवान जी के साथ ही गए थे उनके घर, तब से ही लग गया था हमें शौक़ पंजाबी का। मतलब खास पंजाब से लेकर आए थे? हाँ जी, पंजाब से लाए हम, पहले बागपत से लाए थे एक बार वैसे ही शुरू में, फिर हम पंजाब चले गए थे, पंजाब से लाए हम। तो मतलब क्या रिजल्ट रहा है उन कबूतरों का जो आप लाए थे? भाई वो उनका बढ़िया है पंजाबी का। तो पहले तो धोखा भी लगा, कई बार धोखा भी खाया वैसे ही लूटे, फिर धीरे धीरे जानकारी हो गई। कहाँ गए लेने? मैं भटिंडा भी सभी जगह गया, भटिंडा तुम्हारा मुक्तसर मानसा, कोई जगह ऐसी नहीं जाना गया कि एक दो जिले को छोड़ गए, सभी में ही गया नहीं। तो क्या दिक्कत आई थी आपको मतलब उन कबूतर को लाने में, ये बताओ। दिक्कत कुछ भी ना, वैसे ही कोई बेकार भी निकले किसी के, किसी ने बहुत अच्छी नस्ल भी दी, बस ऐसी दिक्कत तो यही थी। भाई धोखा भी लग जा, अंदर तो कोई इनके इतना वो नहीं है, कोई सही आदमी है वो अच्छा दे दे, जो गलत है वो बस। हाँ, मतलब कि काफ़ी धक्के खाने के बाद जब कहीं जाके हाँ, अब अपनी नस्ल तैयार करी है बहुत दिनों के बाद। कुछ कबूतर पृथ्वीपुर से आए हैं मंजू दीवान जी के हाथ से, उन्होंने बढ़िया दिए। रोबिन भाई ने भी दिए अब की बार। हाँ, उनकी बढ़िया है। तो अब तक मतलब कि आप बाहर की उड़ान करते हो, घर की उड़ान करते हो? नहीं जी, हम तो जो है बाहर की गए, वो घर पे ही उड़ा, मैंने घर से ही, घर का ही शौक़ करा, छोड़ने उड़ने का काम नहीं। अच्छा, छत का ही शौक़ करते हो? अच्छा, पहले से ही छत का शौक़? पहले से ही। मतलब बाजिया भी मैंने देखी यहाँ टूर्नामेंट होते हैं जो मतलब बाहर के, तो उसमें आप नहीं करते हो? ना, एक कक्का करवाए हमने 3-4 बार, अब तो नहीं करवाए, जो है पहले करवाए हैं, अब नहीं। हम तो घर का ही शौक़ करें हैं जी। लगभग कितनी उड़ान उड़ा लेते होंगे एक साल में आप? हर साल ही उड़ाऊँ जी, मैं तो पीछे बीमार हो गया था 2-4 साल, बीच में ना उड़ाए, नहीं बाजी तो हर साल ही लगे। हाँ जी। तो मतलब उड़ान में, मतलब घर की उड़ान के लिए कबूतर को मतलब क्या देखना चाहिए, कबूतर की तैयारी कैसे करना चाहिए?
बाजी वो तो सभी जाने हैं पता ही है सबको। वो तो जाने क्या हैं। देखना घर की तैयारी मत हो। तैयारी के लिए कै महीने पहले से आप तैयारी करते हो कबूतर देखो की? जी हम तो अब सर्दी आ जाएंगी जब से तैयारी में लग जाएंगे। अच्छा, हाँ हल्का फुल्का अपना वही बादाम सदाम खवाने जो भी देना है। मतलब बादाम की जो खुराक है वो अब से ही चालू कर दोगे? सर्दी होती थोड़ी थोड़ी जिससे ठंडा लगे कबूतरों को, सूखे बादाम। अच्छा, बस गर्मियों का सबको पता ही है, वो तो फिर और तरीके से खिलाए जाते हैं। देखो जी अब तो हल्का फुल्का ही वही थोड़ी बहुत। हाँ मतलब नॉर्मल डाइट है। ने पूछा था मुझसे कि जैसे कि नई कबूतरी है वो अंडे नहीं रख रही या अंडे रख रही तो कच्चे रख रही, उसका कोई आपको जहाँ तक पता हो वो बता दो, इलाज उसका कुछ? भाई लाल उलाज का वही कुछ दिनों के लिए अलग कर दें, और वही थोड़ा बहुत अपना सब जाने हैं आजकल वही वियोन वगैरह ये चीज़ देख के अपना। नहीं पक्के अंडे नहीं रख पा रही ना, कच्चे रख रही हाँ तो है। कच्चे रख रही वही, उसमें कमी है कैल्शियम की या किसी चीज़ की। अच्छा, कैल्शियम लेना चाहिए हाँ हाँ उसे? वही कैल्शियम अच्छा। विटामिन यही चीज़ दो विटामिन की नहीं रख रही। अच्छा, तौबंद जोड़ लगाने के लिए जो नए बंदे वे कह रहे हैं कि भाई हमारा जोड़ नहीं बढ़िया बैठते, बच्चे बढ़िया नहीं देखो उड़ जी, रहे मैं हैं। तो जो ज़्यादा उड़ा है उनका ही लगा दूँ, मेरा तो वही बढ़िया है। जो सब बेकार है ना, हड्डी छोटी है सब, जिसकी ज़्यादा समय ज़्यादा जोड़ हटे हुए हैं मेरे तो वो समय ज़्यादा उड़ी अब की बार भी मादी जब मतलब भी उड़ाई कभी टाइम से पहले बैठी एक नहीं। नॉलेज ऐसी कि मतलब कि जोड़ा लगा दो तौबंद बैठ जावे, या कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब अपने हिसाब से अपना बंदा अपने कबूतरों को देख के जोड़ा लगा सकता? ना जी हमारी निगाहों में तो है नहीं, हम तो देख के ही लगा लें, अपनी बता सकें और की हम कहते नहीं। अच्छा, हाँ हम तो ज़्यादा उड़ाते हुए देख के रंगरू अपना वही जो मेन जोड़े हैं उनमें देख के कि इसका बच्चा ज़्यादा उड़ा तो जो उस पर चला जा तो उसे रोक के जोड़ों में गेल ले, बस नहीं उड़ाते। तो मतलब ऐसा लगाने से जोड़ के बच्चे जो कामयाब हो जाएं हाँ आपके? कामयाबी होते हैं, अच्छे उड़ने वाले का अच्छा ही उड़ा है। अच्छे उड़ने वाले का अच्छे उड़ने वाले हाँ का जी, तो उसमें मतलब आप जोड़ पोड़ कोई हड्डी बड्डी का कोई सिस्टम? जी जी जी। अच्छा, चलो। और ये जो आजकल का जैसा मौसम हो रहा है इसमें कबूतरबाज कह रहे हैं कि भाई कबूतर बहुत से सूखे में आ रहे हैं, तो भाई उनकी क्या रीज़न हो रहा है? मैंने सूखे में आए यहाँ देखो जो तो बीमारी है, सूखे में तो आए अपना जो है उनका इलाज करो, पावर जेल, हम तो पावर जेल लगाते हैं उसका सब में बढ़ जा रही है। नहीं मतलब डाइट में प्रॉब्लम कर रहे हैं या क्या दिक्कत आ रही है उन्हें? मतलब डाइट में क्या तरो तरो का दाना खुआओ, मिक्स दाना कम आएंगे सूखे में नहीं तो। हाँ, केवल मान लिया एक ही फीड पर रख रहे हैं तो उससे दिक्कत आ रही कबूतरों में? हाँ वो एक की वजह है। जो बिल्कुल मेन बैठे हुए हैं, एक जो भाई छत के शौकीन है और दूसरे भाई बाहर की छोड़ के शौकीन है, तो भाई इनसे एक सवाल करना चाह रहे हैं मैं कि छत के और बाहर की छोड़ में मतलब क्या अंतर होता है कबूतरों में, या छत वाले ही काम कर जाते हैं या बाहर वाले अलग होते हैं या ये एक से ही होते हैं दोनों? सभी भाइयों को राम राम। देखिए मुकेश भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि नस्ल सबसे मेन चीज़ होती है। कोई भी चीज़ हो, अगर हमारे पास नस्ल अच्छी है, ब्रीड अच्छी है, तो चाहे वो घर पर उड़ने वाले हो या बाहर, दोनों एक ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आप नस्ल आपके पास है नहीं और घर पर उड़ रहे हैं, चलो ठीक है घर पर तो हिल के कबूतर उड़ जाता है, थोड़ा बाहर नस्ल एक अहम चीज़ होती है कि कबूतर आपने बाहर ले जाकर छोड़ा, गाँव ना छोड़ कर चला जाए, उसमें सियान भी इतनी होनी चाहिए, कुछ अपनी थोड़ी सी तैयारी भी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कबूतर होने चाहिए, नस्ल सबसे पहली मेन चीज़ है, नस्ल होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब उसमें ये कहते हैं कि कबूतर अगर ठंडा होगा तो गाँव नहीं छोड़ने का, मान लिया गर्म हो गया तो गाँव छोड़ रहा, तो उसका कोई रीज़न है इसमें? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, गर्म ठंडा का कोई मसला ही नहीं होता। कबूतर का तो पता, देखो जब नस्ल है तो नस्ल क्यों भागेगी छोड़ के? भाई कोई भी चीज़ जो बड़े बुढ़े कह देंगे कि आप ख़ानदान देखना चाहिए, भाई किसी बेटी का ब्याह कर रहे हो तो ख़ानदान देख कर करो, तो वही चीज़ कबूतरों लाइन में होती है। अगर ब्रीड लाइन अच्छी है तो मैं नहीं समझता कि गाँव छोड़ कर भागेगी कबूतर। अगर ब्रीड लाइन ख़राब है तो हमारी छत से ही भाग जाएंगे कबूतर। पिछले पहले क्या होता था जब हम छोटे थे, मौका उस्ताद के पास तो हम काफ़ी टाइम से आते हैं, छोटे से ही आ रहे, तो पहले क्या करते थे हम लोगों को बका देते थे कि हाँ यार पंजाबी कबूतर वहाँ से ले आओ वहाँ से ले आओ, लेकिन सब लोग क्या होता है मिक्स आ जाता था, कितनी कबूतर आ जाते थे, 100 150 कबूतर उड़ाते थे, छत पर 40 कबूतर होने भारी पड़ जाते थे। आज की तारीख में तुम 45 कबूतर छत पर रख लो, 40 आराम के साथ उड़ा लेते हो। सब लोग जान गए, सब लोग ब्रीड जान गए बनानी, नस्ल अब मेन चीज़ हो गई हर चीज़ में। तो बाहर की छोड़ने बस थोड़ा ये अंतर है कि हाँ उसकी एक तैयारी अलग से लेकर चलनी पड़ती है बाहर वाले छोड़ने के हिसाब से कबूतर को, बाकी सब तो नस्ल पर डिपेंड है जी। हाँ जी, मतलब कि जो मेन रीज़न है, मेन चीज़ जो हो गई नस्ल। अगर हाँ नस्ल आपके पास ज़बरदस्त है जी तो वो उड़ेगी, चाहे बाहर छोड़ दो चाहे छत पर छोड़ दो। हाँ जी। उड़े, और ना उड़ने वाले तो घर भी नहीं उड़ने के, चाहे कैसी नस्ल हो। घर पे भी भैया मैंने तो नस्ल ही उड़ती देखी, बिना नस्ल वाले वही है 4 घंटे 2 घंटे में कोई कुछ उनके मुँह में डाल रहा, कोई कुछ डाल रहा, सब बकवास है। उड़ने वाला घर भी उड़ा है बाहर भी उड़ा है।
हाँ जी, क्या बिल्कुल सही बात है मोखा भाई हाँ जी, इनकी। इनकी सही बात है। लक्की भाई की ने भी अच्छा तजर्बा है। एक वाली उड़ान का, एक वाली छोड़ रहे हैं हम ज़्यादा। आप छत के उड़ाते हो, बाहर के जी, उड़ाते हो, तो हाँ, ये दोनों बाहर को की। काफ़ी तजर्बा है भाई, जी। काफ़ी पुराने खिलाड़ी हो गए और काफ़ी उड़ान भी उड़ाते हैं भाई मई में। अब के आपने जगह जगह बहुत गए, कई कबूतरबाजों से भी मिले, पंजाब भी गए भाई, और उससे पहले आप बता रहे हैं कि कई जगह मैं हो आया था, नाम नहीं बता रहे हैं आप। तो आपके पास जब नस्ल बनी, ये जो कबूतर आपके पास हैं, तो ये कैसा बनी? ये जी मैं भटिंडा है, खालसा जी हैं, उनके यहाँ से लाया था। 15-16 साल पुराना कबूतर है उनके यहाँ का। एक केवल है पुच्चों के, उनके यहाँ से लाया था। तो वहाँ से मैंने मिला कर नस्ल बनाई, वो घर की तैयार करी, और वो नस्ल मेरी खूब उड़ी और वही उड़ रही है। अब की बार भी उनका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा। भटिंडा से लाया था मैं। मतलब कैसे हैं वे? लाल चिन्ह? लाल चिन्ने ही कबूतर जाते हैं मेरे पास, जो मेरे चिन्ने। फेमस हैं। हाँ, लाल चिन्ने हैं, वो मैं दिखाऊंगा ऊपर आपको शौक में। अच्छा, हाँ जी, भटिंडा से लाया था मैं। मतलब आपने उनकी ला के फिर अपने घर पर नस्ल तैयार हाँ, कराई। अपने ही घर पर नस्ल तैयार करी। तो आप मतलब के सबसे महंगा सा महंगा और सस्ते सस्ता कितना कबूतर कितने का लाए होंगे? देखो जी, इसकी तो कोई वही नहीं है। महंगा में तो जो चीज़ ना बिकती कितने का भी लिया, हम 10,000 का भी कबूतर खरीदा। अच्छा, हाँ, और जी कभी कभी 2,000 में भी मिल जाए, 1,000 में भी अच्छा मिल जाता। तो यो मतलब के पैसों से ही कबूतर बढ़िया मिलता है या वैसे ही मिल जाता है बढ़िया जी कबूतर? देखो जी, बढ़िया कबूतर तो या तो जानकारी में मिलेगा, या ज़्यादा पैसे दोगे तब मिलेगा। अन्य बढ़िया चीज़ कौन दे रहा। मतलब ये 400-500 का 250 का जैसा कह रहे हैं कि मैं 250 के हिसाब से कबूतर ले आया, 500 के हिसाब से ले आया, तो कि भाई हमारे इतने उड़ गए उतने उड़ गए, तो बात कहाँ तक सही है? जी हम कभी ऐसी जगह गए नहीं जहाँ 250 के और 500 के मिलते हैं, ना ही कोई बता सकता। मैं सभी करीब करीब सभी खिलाड़ी के यहाँ गया, पंजाब में जो मेन खिलाड़ी हैं। अभी गया था मैं 3-4 दिन पहले ही, खालसा जी उनके यहाँ, किरांगना जी के यहाँ। कोई 4-5 दिन हो गए। मतलब जो अच्छा कबूतर मिलेगा वो महंगा ही मिलता है भाई, सस्ता नहीं। मान लिया आप 250 का 500 का ला कर कहीं से ला कर उड़ा दिया और वो हमारा 8 या 10 घंटे उड़ गया, तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। 250-500 वाले कहाँ उड़ रहे हैं। टाइम लगाना पड़ेगा। कबूतर महंगा है, पंजाब भी जाना ऐसी बात नहीं है। बड़ा महंगा शौक है। मैं काफ़ी लाया। अब तो हार तक के अपने घर की नस्ल तैयार करी है, और अब बढ़िया कबूतर बन गए। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मिलने गए थे खाली, एक थोड़ा काम था उनसे, बुलाया था उन्होंने हमें। हाँ जी। तो एक सवाल लक्की भाई से। लक्की भाई मतलब कि आप मान लिया कबूतर लेने चले गए पंजाब, तो वहाँ जाके मतलब आप कबूतर उन्होंने दिखा दिया आपको, 20 दिखा दिया, 30 दिखा दिया कि ये सेल कर रहे हैं, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं, तो क्या मतलब बंदा देख कर बता सकता है कि ये कबूतर अच्छा है या बेकार है? उसकी परख कैसे करोगे आप? देखिए, कबूतर पहली बात तो कहीं भी किसी के खिलाड़ी के शौक में चले जाओ आप, सबसे पहली बात तो कोई आज तक ऐसा मिला नहीं कि साहब अपनी पसंद का कबूतर पकड़ लो। हाँ जी, मतलब अपनी अपनी पसंद का कोई नहीं। पंजाब में हम तो साहब लगभग 10-12 साल हो गए जाते हुए, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी गए, लेकिन आज तक जब भी कबूतर मिला संबंधों में ही मिला, पैसों में भी कबूतर पंजाब में नहीं मिला। मौका भाई भी गए, हम भी गए, और भी हमारे दोस्त साथ में कई बार गए, और पैसा भी मतलब ये लगा लो 1-1 लाख रुपए तक का भी ऑफ़र दिया हमने कबूतर का। कुछ ऐसी ऐसी जगह भी थी कि 1 लाख रुपए भी हमने निकाल के रख दिए थे, बोले भाई हमें ये कबूतर चाहिए, नहीं मिला था। तो शौक़ में ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, कबूतर घूमता फिरता दिख जाओ, भाई नस्ल पता लग जाओ, दिमाग में आ जाओ, थोड़ी नज़र का खेल हो, तो नज़र में अगर कबूतर कोई अच्छा बैठ रहा है तो, लेकिन मैं नहीं मानता कोई कबूतरबाज अपनी पसंद से कबूतर दे दे। लेकिन इतना है कि संबंध है। अब हम लोगों ने क्या है, उस्ताद देखो, बिना उस्ताद जी के कुछ नहीं है। कोई भी गेम हो, कोई भी शिक्षा हो, बिना उस्ताद के आप कुछ नहीं सीख सकते। सब कुछ देख ही रहे हैं, सब जान ही गए हैं, लेकिन पंजाब से ही, मैं तो पंजाब से ही ला रहा हूँ, सिंगल कबूतरबाजी का शौक़ कर रहा हूँ। बाकी छत वाले के लिए मौका भाई बैठे ही हैं, इनके साथ में ही हैं हम लोग सब। तो भाई यो मेन रीज़न जो है, मतलब कि आप चाहे पैसा भी कितना लगा लो, अगर मान लिया अच्छी नस्ल चाहिए तो भैया बिना संपर्क के नहीं मिल सकती। मान लिया आपके संपर्क किसी से अच्छे हैं तो वहाँ से ही आपको कबूतर मिल सकते हैं। ये नहीं कि आप कहीं से भी ले आए ला के कबूतर बना लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कैसा अब तक का कबूतरबाजी इनकी चल रही, आज इनसे कुछ बात करी। अब भाई इनकी थोड़ी देर का छत का भी शौक करा देंगे। इनके काफ़ी जोड़े जो फेमस नस्ल हुई उनका, और जो इनके सेटअप बना रखे हैं, इन्होंने कई सेटअप बना रखे हैं, जोड़ों वाले बच्चे अलग हैं इनके, उन सब का शौक कराएंगे आपको। तो अब चलते हैं भाई, आ गए हैं मौका भाई के सेटअप के पास। तो पहला एक सेटअप भाई इन्होंने नीचे बना रखा, जहाँ इनके जोड़ों वाले कबूतर रहते हैं। ये पंजाब से लाया था जी मैं।
अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र करा था, हाँ जी, हाँ तो वहाँ से आए कभी? खालसा जी के यहाँ से लाया था मैं। अच्छा, बहुत पुराना कबूतर है जिनका। ये लगभग 8 साल 9 साल पहले गए थे हम लोग पंजाब, तो साथ में लाए थे कबूतर। इसके बच्चों का रिकॉर्ड है जी। अच्छा जी। मादीन कहते नहीं कि जोड़ छोटी हड्डी है बड़ी हड्डी, जी। इस कबूतर को किसी भी मादीन से मिला दो। अच्छा इसकी जो मादीन थी वो मेरे पास है घर, जी। लेकिन हाँ इनके पास ही आ जाती है वो। लेकिन इस कबूतर का यही रिकॉर्ड है, कैसी भी मादीन से मतलब मिला दो, इसका बच्चा यो शाम तक नहीं होना कि है। मतलब ताऊबंदी लगाना, ना, मतलब कैसी मादीन से लगा दो बच्चे बिल्कुल, उड़ाएगा बच्चे ही उड़ाएगा। और ये बड़ी मुश्किल में मिला था, बड़े निहरे संबंधों में। मौका भाई ने बड़े संबंधों में लिया था वहाँ से रिक्वेस्ट करके कबूतर खालसा जी से। जी। हाँ, ये देखो। तो दोस्तों ये कबूतर है इनका, मौका भाई का बहुत ही मेन काला चीना कबूतर, कबूतर। काला चिन्ना। इसका भाई किसी भी मादीन से अगर जोड़ लगा दो तो उसके बच्चे उड़ने ही उड़ने हैं शाम तक। जी जी। तो भाई यो शौक करो लो इनके, इस वाले काले चिन्ने कबूतर का। ये देखो, ये भाई की एक, ये और ये भाई का पल्ला। भाई थोड़ा कुरीज में हो रहा है क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है अभी। हाँ, मौसम के हिसाब से फिर। हाँ, रंग भी बढ़िया, वो काला चिन्ना। ये भाई के पंजे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कबूतर है भाई, बिल्कुल बारीक। और ये इसकी मादा है जी। नहीं, मादीन दूसरे की है, अच्छा, ये सोनी मादा। दुग्गा के हाथ से आई हुई है, ये- संगरूर जिले से। ये भी भांसी आई हुई है। सोनी दुग्गा के हाथ से, पंजाब से। ये कबूतरी, हाँ जी, ये पृथ्वीपुर वाले दीवान जी ने दिलवाई थी अच्छा, मुझे। पृथ्वीपुर वाले बहुत जो बढ़िया मुझे दीवान जी हैं, हाँ जी, हाँ। उन्होंने लिवाई थी, हैं? पक्का छल्ला पड़ा हुआ है इसके। अच्छा, हाँ, पैर में भाई पक्का छल्ला भी लगा हुआ है कबूतरी के। ये देखो पंजे, बहुत बढ़िया मादीन है, प्योर धन्य वाली। प्योर धन्य वाली भाई। ललदुबी लाल चिन्हों में की है। तो लक्की भाई इनका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता हाँ, है। वो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं जिनके यहाँ से आई हुई है। अच्छा, हाँ, उस्ताद हैं, सोनी दुग्गा है, बहुत अच्छे कबूतरबाज हैं। चिन्हों का तो साहब इनका रिजल्ट ही बहुत बढ़िया है। जो लाल चिन्ने जो लाल चिन्ह, जो काले चिन्ह लाल चिन्ह निकलते हैं, इनका रिजल्ट ही बहुत बढ़िया आता है। और कोई आपका बढ़िया मेन कबूतर फेमस? ऊपर है, ऊपर चल रहे। चलो, और भी सभी मेन ही है, सब और मेन बाकी जोड़े भाई बैठे इनके हैं। जितने जोड़ों वाले कबूतर मादीन सारे- बैठी, ये लाल चीनी मादीन बैठी है, बहुत अच्छी मादीन है बीच में। बहुत टाइम लगा, ऊपर है हाँ, मेन। बड़े और कबूतर सारी मेन ही नस्ल, मतलब के जिनके जो जोड़ों में डाल रखे हैं सारे उड़े हुए रिजल्टेड कबूतर हैं जो जी, नीचे जी। डाल रखे हैं जोड़ों में। हाँ हाँ। और कुछ कबूतर भाई ऊपर है। जी मैं मुक्तसर जिले से लाया था, एक पंजाब से? पंजाब से 786 वाले के नाम से मशहूर है वे, दोस्त हैं हमारे। 786 क्या हाँ, छल्ले का नंबर है हाँ, क्या? वो छल्ला गेरो रहते हैं, 786 के नाम का है। वो सारे usually कबूतरों का ही? सभी कबूतरों का उनका 786 का छल्ला रहता 786 के नाम से फेमस है ये है। हाँ वाली जी, नस्ल। हाँ, ये मोनी के यहाँ से लाया था। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला, इसके बच्चों का भी और इसका भी। अच्छा, ये भाई 786 नंबर की नाम से मशहूर है भाई जो कबूतर, ये वो कबूतर है भाई। ये भाई के पैर में ही पड़ा भाई 786 नंबर का जो रिंग पड़ी हुई है। पैरों पर डक्के भी इसके हल्के हल्के हाँ जी, है ना? पैरों पर ढके हैं। काफी बढ़िया कबूतर है आपका। ऊपर देखो, ऊपर बहुत सारे हैं। ये भैया प्योर धन्य वाली जो इनकी ब्रीड तैयार हुई थी उनका शौक करो जी। सारे लाल चिन्ने प्योर बिल्कुल भाई, कहीं कहीं देखने को मिलते हैं भाई, मज़ा आ गया देखने के लिए। एक नंबर की क्वालिटी सारे कबूतरों की। ये देखो बिल्कुल खड़े, बिल्कुल साफ़ सुथरे, और भाई लोफ्ट भी काफ़ी बढ़िया बना हुआ भाई का। ये सारी नस्ल वहाँ से तैयार हुई थी जी? हाँ जी, हाँ। जी जी। ये भैया सब नस्ल इनकी पंजाब से आ गई, यहाँ मशहूर हुआ इनके लाल चिन्ह। राज्यों में चला ना वहाँ से जब लाइव पर भी तो चलाना पड़ा, प्रदेश में बहुत लोग तो लाइव चला लाइव पे
भैया इनकी और जो मेन जोड़े हैं ऊपर उनका शौक करने, तो मौका भाई ये कौन सी नस्ल है आपकी? ये जी हमारी प्योर जो है ओरिजिनल जंटे वालों में का है ये। अच्छा, जंटे वालों में? हाँ जी हाँ, ये प्योर धोनी के कबूतर के नाम से फेमस कबूतर है। अच्छा, ये आपकी जो नस्ल है वो धोनी के नाम से फेमस है? हाँ, ये कबूतर जब भी उड़ा है यो कभी भी शाम से पहले बैठा ही नहीं। अच्छा। कितनी भी गर्मी हो यो कभी 4 बजे से पहले बैठा ही नहीं कभी भी आज तक। अच्छा, क्रिकेट में जैसे धोनी फेमस है हाँ, ऐसे ही इसका आपका नाम ही कबूतर धोनी रख फेमस रखा है? है। इस कोठरी में अकेला ही रहता है, एक जोड़ा है वो अभी छोड़ा हमने लगाने की वजह से। अच्छा, अन्य इस जोड़े को एक ही अकेला ही खाने की मतलब कोठरी एक इसी की है। लोफ्ट पूरा इसके लिए दे इसी का रखा है, ही इतना है। फेमस कबूतर हाँ आपका जी ये? हाँ, ये पृथ्वीपुर वाले दीवान जी का मित्र है एक मनदीप, जी अम्बाला के पास जी जी। रानी माजरा गांव है, उसने मुझे दिया था अच्छा, बच्चा। बच्चा लाए थे आप? हाँ जी, बच्चा लाया था मैं। अच्छा, इसकी ब्रीडिंग भी तैयार कराई इसकी हमने? ब्रीडिंग कराई, अब की बार 5 बच्चे उड़े, 5 टाइम में बैठे मेरे यहाँ। अच्छा, और ये खुद भी उड़ा था 5 बच्चे पालने के बाद, अब की बार दोनों बाजियों में टाइम तो मिला। भाई ये है मौका भाई का धोनी, शौक करो भाई धोनी का। ये काफी लंबी हाइट का कबूतर है। और इससे इसके जो जोड़े में कबूतरी है, ये कबूतरी में पंजाब से लाया था। अच्छा, ये मादीन भी आपकी बात से आई काफ़ी थी? टाइम पहले, जी बहुत टाइम पहले बच्चा आया था यो। जी। ये मादीन है। अच्छा, ये मादीन इससे लगा रखी है? हाँ जी, मतलब बहुत ही बढ़िया जोड़ है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है जी। जी, मतलब नॉर्मल उड़ान कितनी होगी? ये उड़ कभी गिरे ही नहीं 3 बजे से पहले दोनों जोड़ा ही। मतलब 12-13 घंटे हाँ जी, नॉर्मल उड़ान बिल्कुल है? बिल्कुल गर्मियों में। ये भी उसी नस्ल की है? हाँ जी, इसी नस्ल में की है यो। जी, मतलब ये इनके बच्चे भी नहीं कटते? नहीं जी, 5 बच्चे थे, 5 अब की बार कोई कटा नहीं, कोई नहीं, बहुत बढ़िया उड़े। मतलब ये इनका रिजल्ट ही 100% जी, है? जी, जी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जोड़ा जी भाई का। ये देखो कबूतर की क्वालिटी। ये डब्बे हैं जी, और किरांगना जी के यहाँ की है। ये यार सुंदर भी बहुत हैं आपके हाँ कबूतर जी हाँ, ये किरांगना जी के यहाँ की है। जी। और ये 86 वाले के यहाँ से नर मिल दिया था मुझे, नीचे भी जिक्र करा मैंने अच्छा, कबूतर का। हाँ जी भाई, बताया था इन्होंने कि कबूतर भाई संबंध से ही मिलते हैं भाई, पैसे कोई मान लो कोई चीज़ खरीदो, तो अगर संबंध आपके अच्छे हैं तो वहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिल सकती है। यह आ गया भाई दूसरे वाले लोफ्ट के अंदर, जहाँ इनकी मेन ब्रीड धन्ने वाली नस्ल, जो बिल्कुल प्योर धन्ने वाले भाई। आज देखिए हमने, मतलब एक ही नस्ल इतनी सारी करा रखी भाई ने। तो ये इसका क्या रिजल्ट है? इसका ये प्योर धन्ने वाला कबूतर है, बिंदर पुल्ले वाले के यहाँ से। बिंदर फुल्ले वाले? बिंदर पुल्ले वाले के यहाँ से, अब तो वो एक्सपायर हो गए जी। उन्होंने सोगी खत्म कर दिया, उनके यहाँ से लाए थे हम अब से 10 साल पहले। अच्छा। और जी ये ओरिजिनल प्योर, देखो आप सब धन्ने वाले बताते हैं, आप देख लो ओरिजिनल जी, होगा किसी के पास, मैं यूँ नहीं कह रहा नहीं है। ना ये तो सबके पास है, मान लिया हर कोई मेरे कहने लिए- लगता है कि हाँ, मेरे पास धनिया, पर प्योरिटी जो बिल्कुल वो आपके पास है। लो भाई, शो करो। रंग देख लो भाई, ये भाई बिल्कुल बिल्कुल एक हड्डी का कबूतर। हाँ जी। चलो ओवर दे। अब हम तीसरे लोफ्ट के अंदर, और उसमें भी आपने ये बेई ब्रीड करा रखी है, उससे अलग है? ये मेरी ये अलग ब्रीड है, ये पृथ्वीपुर दीवान जी के यहाँ से लाया था मैं। अच्छा। ये वाली नस्ल, ये भी काफ़ी उड़ती है मेरी। अच्छा, कितने साल हो गए इसे लाए हुआ? यो तो खैर इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 3 साल हुए, चौथा साल है आपकी बार। अच्छा। आपके बच्चों में गिर दिया, पिछली बार उड़ा है ये बाजी। जी जी। बहुत पकड़ा रिजल्ट है इस कबूतर का, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नर है ये? हाँ जी, ये नर है जी। ये भी भाई इनका मौका भाई का बहुत ही फेमस कबूतर है, ये देखो आप। बिल्कुल जाम नहीं पंजे। हाँ,
छल्ला पड़ा इसके पैर में, पक्का छल्ला पड़ा हाँ हुआ। जी पक्का चल रहा है जी। ये कबूतर है जी हमारे घर ही, जो अब मैं नस्ल तैयार करी है घर का ही है। अच्छा ये इन बस आपके साल उड़ाया मैंने, जोड़ों में गिर दिया। सब मेन कबूतर है। मेन कबूतर है, बहुत बढ़िया उड़ा, इसी वजह से मैंने ये अपने लगभग आपके पास कितना पुराना कबूतर होगा आपका? पुराना जीवन नीचे मेरा 10-12-13 साल का जी वो दिखाया है आपको। 12-13 साल का। हाँ जी, ये तो कम पुराने कुछ जोड़े भांजे के यहाँ छोड़ रखे हैं। ना जी आपका तो नहीं, बच्चे 2 बार, दोनों बार बच्चे, एक बार निकल के मर गए, एक बार लो जी भाई भी लो भाई शौक करो। अब सारे कबूतरों का जाल में निकलवा दिए। तो ये मौका भाई के धन्य वाली नस्ल, सारी फेमस ब्रीड, एक नंबर क्वालिटी भाई। ये देखो लो भाई शॉपर ओवर दूसरे लोग का देखो, चेक क्वालिटी, दाना घेर दिया भाई ने। ये देखो डब्बे वाले, डक्के वाले, सारी नस्ल भाई। यहाँ अपने कलवा भाई जो सारे कबूतरों की भैया देख रहे हैं, अगर सारा जुम्मा भैया इनके ऊपर रहेगा कलवा भाई के। हाँ ये भैया इन्होंने जो ब्रीडिंग तैयार करा रखी, जो भाई दिखाओ भाई इनकी ब्रीडिंग तैयार कराई, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद कलवा भाई ने तैयार कराई। और मेन कार्य जो इसमें रहता है कबूतरबाजी, वो कलवा भाई का ही रहता है। अपना भी नहीं उड़ाए? हाँ उड़ा लिए, कुछ उड़ा लिए, कुछ अभी नहीं उड़ाए। मतलब हिला रहे हो? हाँ हिला रहे। तो छतरी पे हिला रहे हो अभी ऐसे ही? छतरी पे हिलाते हैं। अच्छा छतरी पे हिला रहे हो। मतलब कितना उड़ाने में कितनी देर उड़ा लेते हो इन्हें, मतलब हिलाने के लिए? पहले तो जो ना कई दिन लो बैठा नहीं पड़ा है छतरी पे। अच्छा मतलब कै दिन लो बैठो बाहर? 3-4 दिन तक बस। 3-4 दिन तक बाहर मान ले छतरी पे आपने बैठा लिए, बस फिर उसके बाद एक एक करके छोड़ते हो सारे एक साथ? नहीं, एक करके छोड़ दें। एक एक करके छोड़ दिया। तो मतलब नॉर्मल शुरू में कितना, 1 घंटा उड़ाने के बाद जो चक्कर वक्कर काट जाएगा, हाँ तो समझ लो सेट हो जाएगा, फिर वो जाने का नहीं, अच्छा भटकने का ना, अपना घर एरिया देख लेगा, फिर घर आ जाएगा। फिर घर आ जाएगा। पास में साफ करना। तो आ गए हैं भाई इनके 5वें लोफ्ट में। और इसके अंदर भाई सब लोफ्टों में देखे हमने कबूतर, सारे लोफ्टों में एक से एक नस्ल और एक से एक ब्रीड करा रखी भाई ने। और एक ब्रीड और दिखा रहे हैं ये अपनी, जो इनकी बहुत ही फेमस ब्रीड है। और भैया सुंदर भी बहुत है ना, पैरों पर इनके जो है वो डक्के बोलते हैं जी ना, डक्के वाले कबूतर। इनके बारे में बताएंगे मौका भाई कुछ?
हाँ जी मोका भाई, कौन सी नस्ल आपकी है? ये जी हमारे घर का ही एक अंडा हुआ था, एक किसी जोड़े का, पर उसका वो पता नहीं चला था। अच्छा, मतलब वैसी कोई अंडा आपने रखा वो मैंने कबूतरों ये में? हमारा चेला ही है, अच्छा छोटा भैया, जी इसके घर दे दिया था। अब वो कबूतर होया, वो आज भी है इनका बाप जो है मेरे पास। जी। तो ये उसके बच्चे हैं, मतलब सारे ही वो खानदान उसी का ही है, अच्छा, जितने भी आपके पास जितने भी ये हैं। नस्ल बनी हाँ हो हाँ, ये अलग? जितने यो अलग ही है, अलग ही एक ही अच्छा, माँ ये बाप। नस्ल आपने अलग ही बना रखी हाँ, है? और भी हैं 2-3 भी छोटे हैं अभी। जी। तो ये बहुत ही उड़े हैं अब की बार गर्मियों में, अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया वाला रिजल्ट है इनका। इनका भी रिजल्ट काफ़ी हाँ, बढ़िया। सारे ये आपस में भाई बहन ही हैं बिल्कुल। जी जी 3 में 4 अब के साल के उड़ी हुई हैं चारों पट्टी, जी और ये नया पट्टा है आपके, जी 10वीं कली करी है इसने। जी। आपको ये देखो भाई, इनके प्योर डक्के वाले कबूतर। ये तो ठीक, ये भाई का ये भाई के पर भी बहुत अच्छे हैं। और ये भाई ये कितने होंगे आपके पास इसके भाई? ये जी 8-9 हैं। 8-9। हाँ, ये और छोटे रखे हैं 2। चलो, तो भाई के जो डक्के वाले भी कबूतर दिखाए थे, जो इनके यहाँ मतलब कि एक अंडा यो पता नहीं ना किस कबूतर का निकल गया था, और उसके बाद इन्होंने जो नस्ल तैयार कराई उसकी पूरी फैमिली यही है। और देखो सारे मतलब बिल्कुल भाई बहन है, ये सारे पैरों पर डक्के वाले, और इनका रिजल्ट भी इनकी बाजुओं में भाई बहुत ही बढ़िया रहता, काफ़ी सुंदर हैं, बढ़िया ब्रीड है, बिल्कुल 1 नंबर की। ये 7-8 भाई बहन हैं इनके पास, जो इन्होंने कराए थे और उड़ाए। ये मोका भाई की छत पर आए थे और इनका शौक कराया भैया, बहुत ही बेहतरीन शौक लगा इनका। वो करीब करीब सब कहते हैं कि बहुत नस्ल हैं और सब जगह अलग अलग प्रकार की, पर भाई इनके पास टोटल नस्ल आज देखने को मिली, और सारी नस्ल एक से एक बढ़कर आज इनकी छत पर शौक होया।